तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। विपक्षी गठबंधन इंडिया में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। बड़ा सवाल है, इंडिया गठबंधन अगर आपस में लड़ेगा तो एनडीए से आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे भिड़ेगा। चलिए अंदर की बात में हम आपको वो 4 मुद्दे बताते हैं जिससे इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे से भिड़ रहे विपक्षी दल। जी हां, अगर आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर गठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ जेडीयू, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उतारा है। इसके अलावा तेलंगाना में अब सीपीएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की अनदेखी का आरोप लग रहा है। लेफ्ट के मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ाने का गंभीर आरोप खुले मंच से लगा दिया। नीतीश ने खुले मंच से कह दिया कि आजकल इंडिया गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा, कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है और वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। नीतीश के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया और बीजेपी को इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाने का मौका भी मिल गया। इसके अलावा क्षेत्रीय क्षत्रपों की आपसी लड़ाई भी इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिहार में नीतीश तेजस्वी में शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेने की होड़ है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। साथ ही आरजेडी गाहे बगाहे इशारों में तेजस्वी को जल्द सीएम बनाने का दबाव नीतीश पर बना रही है और बढ़ते दबाव के बीच नीतीश भी बीजेपी से नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ममता और लेफ्ट पार्टी का 36 का आंकड़ा भी किसी से छुपा नहीं है। मतलब साफ है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ कांग्रेस ने मिलकर इंडिया गठबंधन तो बना ली, लेकिन इन क्षेत्रीय क्षत्रपों की आपसी उठापटक जो है उस वजह से भी इंडिया गठबंधन की एकता सवालों में है। इसके अलावा सीट शेयरिंग आगे चलकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी से क्षेत्रीय क्षत्रप बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए ज्यादा सीटों पर उसका अधिकार बनता है, क्योंकि आगे चलकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी उनके पाले से होगा। लेकिन इसी लड़ाई की वजह से ऐसा लग रहा है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे के लिए साथ में बैठेगी तो फिर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में घमासान मचने की संभावना है, क्योंकि सब एक दूसरे से उम्मीद करेंगे कि बड़ा दिल जो है वो सामने वाला दल दिखाए और उनको ज्यादा सीट मिल जाए, दूसरे दलों को कम सीट मिले। तो यही जो आपसी स्वार्थ है, इस वजह से इंडिया गठबंधन में आगे चलकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी घमासान हो सकता है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।